यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का एक लेसन पढ़ेंगे, विशेषण, जो कि आरओ के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, या किसी भी लेसन में, अगर किसी भी एग्जाम में, लेसन कह रहे हैं, किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी है और विशेषण है सिलेबस में, तो वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आरओ में तो खासकर प्री और मेंस दोनों में होता है। तो हिंदी में ये लेसन महत्वपूर्ण है ही। क्या होता है विशेषण? विशेषण माने संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा और सर्वनाम की जो क्या करे, विशेषता बताए। कितने प्रकार हैं इसके? 4 प्रकार हैं। कौन कौन? कहिए। गुणवाचक है, दूसरा परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, और सार्वनामिक या संकेतवाचक है। गुणवाचक में क्या होता है? दशा हो, दिशा हो, स्थान हो, गुण हो, आकार हो, इस तरह की चीजें हो। मतलब किसका? जिसका आप क्वालिटी बता रहे हैं उसका, तो ये गुणवाचक में आ जाएगा। दूसरा संख्या में क्या होगा? गणनावाचक हो, क्रमवाचक हो, आवृत्तिवाचक। आवृत्ति माने दोहराना, कहा जाता है ना कि उनका उससे दोगुना दिमाग है। या फिर समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक ग्रुप में हो, या शताब्दी, इस तरह की चीजें हो। यानी किसी भी तरह से काउंटिंग कर रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम में, तो उसको क्या बोलेंगे? संख्यावाचक। इसमें 2 होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। निश्चय में ये सारी चीजें थी। अनिश्चय मतलब जिसकी संख्या तो हो पर वो कंफर्म ना हो कितनी संख्या है। वो संख्या रहेगा मतलब कुछ लगा करके, यानी कि आपको डाउट छोड़ देगा, कंफर्म नहीं रहेगा, वो अनिश्चय हो जाएगा। परिमाण में क्या होता है? माप तौल हो, जैसे कोई चीज तराजू से या कोई नापा यूनिट से नापा जाए, तो उसमें अगर पक्का हो कि इतना है, जैसे 10 लीटर दूध है तो वो निश्चित हो जाएगा। कुछ लीटर दूध है तो वो अनिश्चित हो जाएगा। और लास्ट में है सार्वनामिक, यानी इसको संकेतवाचक कहा जाता है। कहता है ना वो, वह है, यह है, यह सब कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा? सर्वनामिक, जिसमें क्या होता है कि सर्वनाम वाली चीजें क्या होती हैं? संज्ञा के पहले आकर के उसको स्पष्ट करती हैं। इसमें आपको शुरू में यह हुआ, उसका वे, इस तरह की चीजें दिखाई देगा। इसके भी 4 प्रकार है, निश्चय, अनिश्चय, और उसके बाद है प्रश्न, और चौथा है आपका संकेत। सबके साथ सार्वनामिक रहेगा। इसी में विशेष, विशेष किसे बोलते हैं? जो विशेषण जिसकी विशेषता बता रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं, उसकी बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कहा जाए 10 किलो अमरूद। 10 किलो अमरूद में इसमें क्वालिटी क्या है? 10 किलो, तो ये विशेषण हो गया, और अमरूद क्या हो गया? विशेष हो गया। तो इस तरह की चीज है। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए। तो चलिए देखा जाए एक बार, कंफ्यूजन ना करते हुए। विशेषण किसे कहेंगे? परिभाषा नहीं लिखे हैं, सेकेंड पार्ट फिर आएगा इसका, जिसमें केवल आयोग के प्रश्न को करेंगे। परिभाषा बोल दिया जा रहा है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे? विशेषण कहेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहेंगे। विशेषण के 4 प्रकार। पहला है गुणवाचक। गुण में देखिए रंग, रंग में काला हो, गोरा हो, भूरा हो, जो भी हो। दशा में क्या होगा? पतला हो, कहा जाता है ना किस दशा में है, तो वो कंडीशन बताए। भाव, कायर, डरपोक हो, आकार हो, गोलाकार, मतलब ये इससे ही पता चल जा रहा है कि क्या होने वाला है। समय है, स्थान है, गुण है, ये सारी चीजें क्या है? गुणवाचक है। ये किसी संज्ञा और सर्वनाम की गुण को, यानी क्वालिटी को दर्शा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। सेकंड क्या है? संख्यावाचक। इसमें देखिए यही चीज कहा जा रहा है, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। निश्चित में क्या होगा? गणनावाचक। गणना, जैसे कहा जाता है ना, काउंट कर लीजिए। अगर पक्का हो जाए तो अस्थाई हो जाएगा, जिसको बोलेंगे पूर्ण संख्या बोधक। मतलब है आपको स्पष्ट है कि कितना गणना हुआ है। और अस्थाई हो तो जैसे 2.5 हो, 1.5 हुआ, 3 हुआ, 3.5 हुआ, यह पूर्ण है। कहा जाता है ना 9:15 बज रहा है तो यह पूर्ण संख्या है। और 5 बज रहा है तो ये आपका संख्या बोधक में पूर्ण है। जैसे अभी इस समय 8 बज रहा है तो 8 बजे क्या होगा? ये पक्का है, पूर्ण संख्या बोधक है। अगर 8:30 हो रहा होता तो अपूर्ण, यानी अपूर्ण में कुछ इनकम्प्लीट है। फिर क्या है? ये गणनावाचक में हो गया। दूसरा क्या है? क्रमवाचक। क्रम, जैसे कहा जाता है यहाँ पे 40-50 है, क्रम है, यानी कि क्रम आपका कौन सा, आप कौन से नंबर पे हैं? क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां। आवृत्तिवाचक क्या होगा? कंपेयर करना, किसी एक का दूसरे से कंपेयर करना। जैसे हार्दिक पांड्या से कई गुना बेहतर बल्लेबाज रोहित शर्मा है,
इस तरह की चीजें आप कह सकते हैं। और हार्दिक पांड्या तो अब देख रहे हैं सूर्य कुमार यादव, उनको भी रिप्लेस कर दिए और T20 के नए कप्तान यही बन गए। खैर ठीक ही है। फिर है आवृत्ति हो गया। आवृत्ति माने तुलना करना, एक का दूसरे से और दूसरे से बेहतर दिखाना। फिर है समुदायवाचक। समुदाय माने पूरी कम्युनिटी हो, तो 8 लड़के जैसे लिखें, कुछ भी लिख दीजिए, 4 लड़के, 5 लड़के, यानी जितने लोग हैं पूरे ग्रुप में वो समुदाय में हो। फिर क्या है, परिमाण। इसमें एक चीज और है, प्रत्येक वाचक, ये छूट जा रहा था। प्रत्येक वाचक, जैसे मोदी जी कैसे कहते हैं, हमारे 140 करोड़ लोग, यानी इसमें हर आदमी का संबोधन हो जाए, जितने लोग हैं टोटल हुई कनेक्ट कर लिया जाए। और समुच्चयवाचक में क्या होगा, दर्जन हुआ, ग्रुस हुआ, शताब्दी हुआ, इस तरह की चीजें क्या हो, वो आपका समुच्चयवाचक में आता है। यानी कि संख्या में क्या होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए तो उसे क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित में क्या होगा, संख्या तो रहे लेकिन पक्का ना रहे कि कितना है, जिससे संख्या का स्पष्ट ज्ञान ना हो, कुछ हो इस तरह की चीजें जिससे स्पष्ट ना हो। तीसरा है परिमाण। परिमाण माने माप तौल, संज्ञा और सर्वनाम से, जिस संज्ञा सर्वनाम से माप तौल या नापने की व्यवस्था का पूरा पता चले। इसमें भी निश्चित अनिश्चित यहाँ देखे लिखे ही हैं। 10 लीटर दूध, निश्चित में मतलब पक्का हो, कुछ भी कर लीजिए, 4 लीटर पेड़ा लिख दीजिए या 2 लीटर जो भी है, और थोड़ा सा दूध लिख लीजिए, जैसे कटोरी में मांगा जाए थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मतलब पड़ोसी में अगल बगल से। तो निश्चित हो तो क्या बोलेंगे, परिमाण, और अनिश्चित हो तो अनिश्चित, दोनों है परिमाण ही। परिमाण का मतलब जिसको नापा जा सके, माप तौल किया जा सके, उसको परिमाण कहते हैं ना। तो नाप तो दोनों रहे हैं, लेकिन वो पक्का है या अपक्का है। अपक्का मतलब निश्चय नहीं है, अपक्का नहीं। चौथा है सार्वनामिक। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के साथ आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करे। जो सर्वनाम शब्द, यही ध्यान दीजिएगा, संज्ञा शब्दों के साथ आकर उनकी विशेषता बताने, जैसे कोई, यहां लिखा है कोई, ये है सार्वनामिक। कोई आदमी बाहर खड़ा है, कहीं संकेत कर रहे हैं ना, कहीं आपका संकेत है, इसको संकेतवाचक भी बोलते हैं सार्वनामिक को। तो कोई आदमी बाहर खड़ा है, इसमें देखिए इसके 4 प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। कौन कौन, निश्चयवाचक, इसमें क्या होगा, निश्चय माने पक्का, इस घर में कौन रहता है, यह वह इस उस, इस तरह की चीजें हो। इस घर में कौन रहता है, यानी निश्चय है ना, संकेत दे रहे हैं इस घर को और बोल रहे हैं कि इस घर में। पहले देखिए सर्वनाम में आ रहा है ना, वह, उस, इसका, उसका, इस तरह की चीजें आए तो आप समझ लीजिए सार्वनामिक या संकेतवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का विशेषण है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस घर में, यानी मेरा संकेत कहाँ है, इस घर में, इस कोचिंग में कौन रहता है। अब देखिए अनिश्चयवाचक, कुछ लोग घर आने वाले हैं, कुछ लोग, अनिश्चय है, पक्का नहीं है, कुछ लोग घर आने वाले हैं, हो सके 4 आए, 10 आए, कोई हो, कुछ हो, इस तरह की चीजें हो तो अनिश्चय। लेकिन संकेत तो दे रहा है ना कि कोई लोग या कुछ लोग आ रहे हैं, ध्यान देना पड़ेगा। प्रश्नवाचक तो ये सबसे आसान है, प्रश्न करना है, कौन है, किस है, क्या है, इस तरह की चीजें, किसका काम, कोई इस तरह। संबंध, संबंध में मेरा, हमारा, तुम्हारा, इस तरह की चीजें। उनकी मूर्ति सुंदर है, उनकी मतलब अपने आप को उनसे जोड़ रहे हैं और संबंध जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी मूर्ति सुंदर है, यानी आपकी मूर्ति खराब है, या कोई भी चीज संबंध वाली चीजें। फिर है विशेष, किसे कहेंगे, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करे। जैसे सफेद कमल, सफेद कमल, ये कमल क्या है, कमल क्या है, विशेष है, और सफेद क्या है, विशेषण। 2 लड़के, लड़के क्या है, विशेष है। अरे कौन है, ये संख्यावाचक है, ध्यान दीजिएगा, ये संख्यावाचक विशेषण है। 2 संख्या है ना, और 2 पक्का है, निश्चय वाले में। तो देखिए 2 लड़के। फिर है 5 किलो सेब, सेब क्या है, 5 किलो तो आपको पता है काउंट हो रहा है, ये तो विशेषण है। लेकिन सेब क्या है, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है वो विशेष है। यहाँ एक लाइन लिखा तो गया है, विशेषण शब्द
जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करे तो उसे विशेष्य कहते हैं। ये मतलब जिसकी चर्चा हो रही है, विशेषण मतलब किसकी, जिसका गुण है वो कौन व्यक्ति है या कौन सा चीज है, तो विशेष है। प्रविशेषण में क्या होगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे विवेक थोड़ा शरारती है, इसमें हम लिख सकते थे विवेक शरारती है, लेकिन थोड़ा बढ़ा दिए यानी कि थोड़ा सा और, या कह दें वो बहुत अधिक सुंदर है। जैसे कह दें किसी को वह बहुत अधिक सुंदर है, जैसे मान लीजिए ये नोरा फतेही है तो बहुत अधिक सुंदर है, तो अधिक तो था ही, बहुत भी लगा दिए तो क्या हो गया, वो प्रविशेषण हो गया। क्या बोलेंगे फिर से एक बार, विशेषण बोलेंगे संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार, 4 प्रकार। कौन कौन, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक जिसको बोलते हैं। गुण में क्या आएगा, दशा हो, दिशा हो, स्थान हो, काल हो, समय हो, स्थान हो, ये सब है 8 उसके जो प्रकार हैं। आकार हो, और फिर दूसरा क्या है, गुण के बाद संख्या जिसमें निश्चित भी होता है अनिश्चित भी होता है। निश्चित में क्या होगा, उसमें आपका गणना हो गया, क्रम हो गया, समुदाय हो गया, समुच्चय हो गया, आवृत्ति हो गया, प्रत्येक वाचक, ये सारी चीजें क्या है, ये आपके किस में आ जाएंगी, निश्चित वाले में। अनिश्चित में जिसका गिनती ना हो पाए, काउंटिंग हो लेकिन पक्का ना हो कितना हो, वो अनिश्चित हो जाएगा, कुछ जैसे लगाकर इतनी संख्या में है। और तीसरा है परिमाण, जिसमें माप तौल, संज्ञा और सर्वनाम ऐसी जिसमें माप तौल की बातें की जा रही है, और विशेषण तो रहना ही है, विशेषण का ही लेसन है। तो जैसे बोले ये 10 किलो या 5 किलो इस तरह की चीजें हो, पक्का हो तो वो निश्चित है। कुछ किलो, 1.25 लीटर या कुछ लीटर इस तरह की चीजें हो तो अनिश्चित परिमाण हो जाएगा। चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक, जिसमें सर्वनाम वाली चीजें पहले लिखी जाती हैं, ये इसका सबसे अच्छा पकड़ने का तरीका है। वह, क्या, इस, उस, इसका, उसका, इस तरह की चीजें हो। और इसके भी 4 प्रकार हैं सार्वनामिक संकेतवाचक के, सार्वनामिक कहिए या संकेतवाचक। चौथा जो है इसमें क्या क्या है, इसमें भी निश्चय है, निश्चय मतलब वह पक्का हो, अनिश्चय मतलब कंफ्यूज हो, कंफर्म ना हो। तीसरा क्या है, प्रश्नवाचक, जो कि क्वेश्चन मार्क लगा हो कि वह किसका है, प्रश्न मार्क रहे, क्वेश्चन मार्क रहे। और चौथा है आपका संबंध, मतलब वह उसका या उसका, जैसे बोले मूर्ति बहुत सुंदर है, इस तरह की चीजें किसी से संबंध जोड़ता हो। ये तो केवल बेसिक चीजें हैं, ये तो आप रट्टा मार सकते हैं। लेकिन जब आप फील्ड में उतरते हैं और अब इसके आगे बहुत सी चीजें हैं कि अव्यय से इसको कैसे जोड़ें, या फिर आप इसको बाकी चीजों से इसको कैसे कनेक्ट करें, इसके उदाहरण आयोग के कुछ चिन्हित प्रश्न क्या हैं। उसके बाद कोयल के समान या इसके समान जो विशेषण हो, संज्ञा से क्या होगा, अव्यय से क्या होगा, ये सारी चीजें जब कनेक्ट करेंगे वो सेकंड वाले पार्ट में करेंगे। और उसमें कोशिश करेंगे कि आरओ के प्री और मेंस के ज्यादातर क्वेश्चन उसमें इकट्ठा रखा जाए, ताकि बच्चों को एक आइडिया भी हो कि आयोग के किस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है।